अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से कि मुल्क का वज़ीर आज़म जो कुछ करना चाह रहा है उसके नतीजे में ये मुल्क किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। ये आम ख्याल है जो लोगों के जहनों में चल रहा है। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में रूनुमा हुए एक बहुत बड़े अलमनाक सानहे पे जिस तरीके से बिहेव किया है, उससे ये ख़तरा पैदा हो गया है कि पाकिस्तान किसी और किस्म की दलदल में न फंस जाए। लेकिन एक अच्छी और खुशगवार बात ये हो रही है कि वज़ीर आज़म जो काम नहीं कर सका वो अपोजिशन कर रही है, और जो काम अपोजिशन को करना चाहिए था वो काम अब वज़ीर आज़म कर रहे हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो हम बहस में लाएंगे, डिस्कस करेंगे ये जो मच में सान्या हुआ है हज़ारा वर्कर्स के साथ, उस हवाले से जो एहतजाज सिर्फ कोयटा तक महदूद था। वज़ीर आज़म साहब के अक्ल और दानिश और उनकी टीम की दानिश्वरी ने उस सारे एहतजाज को अब पूरे मुल्क में फैला दिया है, और आज अपोजिशन की क़यादत हज़ारा जो एहतजाज पे बैठे हुए हैं कोयटा में, उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मरियम नवाज़ साहबा वहाँ होंगी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ होंगे, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी वहाँ होंगे। गुफ्तगू इस पे करेंगे। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान जिस दोराहे पे है वो वही दोराहा है जिसका आम तौर पर जिक्र होता है कि पाकिस्तान नाजुक मरहले से गुजर रहा है। अब वो नाजुक मरहला इसलिए भी ख़त्म नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान के अवाम ने तो जितनी कुर्बानियाँ देनी थी वो दे रही हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों की अनाएँ इंसानी ज़िंदगियों से भी बड़ी हो जाती हैं। और वो जो किसी ने फरमाया है ना कि जब आदमी को अख्तियार और पावर मिलता है या पैसा मिलता है तो वो एक्सपोज हो जाते हैं, वो पाकिस्तान में हो रहा है। अब वो 4 लाश हैं कोयटा में, हज़ारा के बंदे हैं, 4 दिनों से 10-11 लाश रख के बैठे हुए हैं कि वज़ीर आज़म साहब आएँ, हम उनसे बात करेंगे, हमें सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद हम तदफीन का काम करेंगे। वहाँ से वज़ीर आज़म साहब जो है मैसेज कर रहे हैं कि दफना दे, मैं बाद में आऊँगा। गुज़श्ता दिनों जो मैंने विलाग किया था उसमें सिर्फ हुकूमत की बात नहीं की थी, मैंने ये भी कहा था कि अपोजिशन कहाँ है। उस विलाग के बाद हमने देखा कि यकसर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा का ट्वीट आया, बिलावल भुट्टो जरदारी का फ़ैसला आया और मौलाना फजल रहमान की हिदायत पे भी फ़ैसला आया कि मरियम नवाज़ साहबा ने कहा कि उनके वालिद साहब ने उन्हें कहा है कि आप वहाँ जाएं, और मैं वहाँ जा रही हूँ और उनसे गुजारिश करूँगी, अब बेटी बन के गुजारिश करूँगी कि वो अपने लवाहिक वो जो मकतूलीन हैं, शुहदा हैं, उनके मैयतों की तदफीन कर दें, क्योंकि ये हुकूमत बेहिस है। बिलावल भुट्टो जरदारी यकजहती का इजहार करने के लिए वहाँ जा रहे हैं। सिंध के चीफ मिनिस्टर उनके साथ होंगे, वज़रा उनके साथ होंगे और एक पूरा वफद होगा। मरियम नवाज़ साहबा के साथ उनका एक पूरा टीम होगी जिसमें मरियम औरंगज़ेब होगी, एहसन इकबाल होंगे, सेनेटर परवेज़ रशीद होंगे, खुरम दस्तगीर होंगे और मुस्लिम लीग के लीडर साहबान होंगे या ख़वातीन भी होंगी। और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस मामले की का नोटिस लिया है, और उन्होंने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और पीडीएम के रहनुमा जनाब अब्दुल गफूर हैदरी साहब को हिदायत की है, और वो जो हमारा इतला है कि वो बन्नू से रवाना हो चुके हैं रात को, और सुबह तक वो वहाँ पहुँच जाएंगे। और ये भी इतलात है कि पीडीएम की बाकी क़यादत भी किसी न किसी तरीके से मौजूद होगी, उनकी मकामी क़यादत होगी या होगी, क्योंकि इस सिलसिले में अख्तर मेंगल साहब और महमूद अचकज़ई और दूसरे लोगों के, डॉक्टर मालिक बलोच वालों के लोग पहले ही इन लोगों जो मुतासर लोग हैं उनसे मिल चुके हैं। लेकिन ये तो पहले हो जाना चाहिए था, और ये काम अपोजिशन का तो है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन इस किस्म का किरदार अदा करना था बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे अपनी अना के खौल में गालिबन
बैठे रहे और वो वहाँ से मैसेज करते रहे। उनके वज़रा साहबान जो गए वो मामले को ठीक करने के बजाय, मामले को संभालने के बजाय वो यहाँ भाव ताव मालूम करते रहे कि अगर वज़ीर आज़म साहब आ जाए तो फ़ायदा क्या मिलेगा। अब ये बेहिसी है या नासमझी है। अगर बेहिसी है तो फिर तो उसका इलाज अलग है, अगर नासमझी है तो हम किस सितम के तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि ऐसे लोग पाकिस्तान के हुक्मरान हो गए कि उनको बात करना नहीं आती कि किस मौके पे क्या बात करनी है। लफ्ज़ की अपनी हुर्मत होती है, लफ्ज़ का अपना मतलब होता है, लफ्ज़ का अपना रूह होता है। अगर आपको लफ्ज़ की हुर्मत और रूह का पता नहीं है तो आप क्यों निकल पड़ते हैं इस किस्म के क्राइसिस के दिनों में लोगों के सामने, जहाँ लोग पहले ही अफसरदा हैं। अब ये जो पुरसा सरकार ने देना था मुतासरीन को, लवाहिकीन को, वो अब अपोजिशन दे रही है। और एक मैसेज तो अब क्लियर हो गया है कि मतलब ये बंदा जो पावर में बैठे हुए हैं उनको जिस काम के लिए लाया गया, मतलब मईशत ठीक करेंगे, उसका असर बुरा है। पाकिस्तान की ग्रोथ माइनस में चली गई, ये पहले नहीं हुआ था। उसका फॉरेन पॉलिसी, उसका असर बुरा है। इंटरनल सिक्योरिटी, उसका असर बुरा हो गया है। गुफ्तगू उनकी मतलब जिस तरीके से हो रही है, तो फिर जो दूसरे हल्के हैं वो ये सोचने पे मजबूर भी हो जाते हैं कि अगर इसी ही किस्म के ये जो बेकार किस्म की खलक मौजूद है तो फिर उनके लिए हम क्यों तनकीद के तीर बर्दाश्त करें। इसलिए ये थ्योरी भी चल रही है कि दिस इज़ बिगिनिंग ऑफ द एंड। और ये हमें पता है कि 2011-13 में जो कुछ हुआ था यही हज़ारा लोग थे। ये किसी पता नहीं क्या बेदर्दी है, मैं ये लफ्ज़ कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, कि खेल ये है या खेल कुछ और है जिसके लिए हर मर्तबा हज़ारा के लोगों को भीख चढ़ाया जाता है, उनकी ज़िंदगियाँ ली जाती हैं। ये जो हुक्मरान हैं वो उस तरीके से एक्ट कर रहे थे। जाम कमाल साहब ने कहा वज़ीर आज़म के आने से अगर मसला हल हो जाता तो वो 2 मिनट में आ जाते। मतलब क्या जमाल है इसमें, क्या कमाल है कि मतलब वज़ीर आज़म साहब आने के लिए पहले ये खातरी चाहते हैं कि ये मसला हल हो जाएगा। मतलब ये अंदाज़ नहीं होता हुक्मरानी करने का। और ये आप हुक्मरान जो होते हैं, ये जो इसका मतलब कोई रूलर्स नहीं होते हैं, ये तो दे आर इन द चेयर टू सर्व द पीपल, लेकिन ये कोई सर्विस नहीं हो रही है। फिर ये जो एहतजाज था, ये तो एहतजाज तो महदूद हो गया था ना कोयटा शहर तक, लेकिन अब इनके रवैये ने हर ये किया हुआ है कि इस्लामाबाद के डी चौक से लेके KPK से लेके बलूचिस्तान के शहरों से, पंजाब से, सिंध में एहतजाज है, कराची में आज हर जगह पे, सिंध के दारुल खिलाफा में कई जगहों पे एहतजाज था। वहाँ नासिर शाह साहब और वो गए, दूसरे लोग उनसे मिलने गए। रात भर हैदराबाद और कराची के बीच में जो हाईवे है, मोटरवे जिसको सोकाल मोटरवे कहते हैं, उस पर ट्रैफिक बंद रही है। ये मसला अपनी जगह। अब तो ये एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। छोटे छोटे शहरों में कई जगह स्टेशन पे सिंध भर में एहतजाज हुआ है, पंजाब में एहतजाज हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं, सिंध के चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, उनके साथ वफद होगा। ये मुख्तलिफ अपोजिशन की पार्टीज जा रही हैं, ये अच्छी बात है। इससे एक मैसेज जाता है कि लोग पाकिस्तान में रहने वाले किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो असल काम है, जो दुख रह जाएगा, जो खलिश रह जाएगी लवाकिन के यहाँ और इस कम्युनिटी के यहाँ, कि ये लोग जो पावर में बैठे हुए, जिनकी असल जिम्मेवारी थी वो पहले अपने शराइत बनाना चाह रहे थे, और इनको क्या मिल रहा है, ये जो लोग तदफीन नहीं कर रहे हैं, उस तदफीन न करने के पीछे वो अपना दुख बांटना चाहते हैं। उनको समझने की ज़रूरत है। लेकिन लग ऐसे रहा है कि ये क्राइसिस बढ़ रहे हैं, और ये जो एहतजाज है वो ये इसी एहतजाज की कोई ट्रांसलेशन और निकल सकती है। और ये इस किस्म की जब काम करते हैं ना हुक्मरान, तो उससे पता लगता है कि वो अब फारिग हो चुके हैं। अब देखें कि आगे क्या होता है। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।